हमारा देश आज़ाद हुए आज कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रदर्शन पर बैठे इन युवाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। मैं इस समय जम्मू में मौजूद हूँ। जम्मू के बीचों बीच शहर में एक जगह है जिबल चौक, जहाँ से हर वीआईपी की मूवमेंट है। हर वीआईपी, हर मंत्री, हर इंसान यहाँ से गुजरता है, लेकिन क्या उनकी नज़र इन पर पड़ी है? नहीं। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एक उम्मीद जगाई थी, एक उम्मीद जताई थी कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कई सालों से है, लेकिन शायद खेल में शामिल होंगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन इनकी उम्मीदें खरा नहीं उतरी, क्योंकि पिछले लंबे समय से खेल के कोटे से नौकरियां मिलती आ रही हैं, लेकिन 12 सालों से जम्मू कश्मीर में एक भी नौकरी स्पोर्ट्स कोटे में नहीं मिली। लेकिन अब 12 साल के लंबे अंतराल के बाद जब नौकरियां मिली तो सबसे ज्यादा नौकरियां कश्मीर के हिस्से में गई, जिनमें 72 से ज्यादा नौकरियां सिर्फ कश्मीर के एक जिले यानी कि शोपियान में गई। अब अफसोस इन स्टूडेंट्स को ये है कि किस लिए मेडल लाने हैं, किस लिए मेहनत करनी है, किस लिए खेल करना है, किस लिए धूप बारिश और तूफान नहीं देखना है या देखना है, किस लिए करना है। आज रणजोत सिंह हमारे साथ मौजूद है। पिछले 11 दिन से ये यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सिर्फ यही डिमांड है कि ये जो खेल माफिया, वार अगेंस्ट स्पोर्ट्स माफिया, यहाँ पर बैनर जो है उसके तले यहाँ पर इतने दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने देखा कि हाल ही में रांची में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर भी एक युवक भूख हड़ताल पर, उनके साथ महिलाएं भूख हड़ताल पर लंबे समय से बैठी हुई हैं। लेकिन रणजोत सिंह का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब तक सरकार इन्हें सिर्फ बातों में आश्वासन ना दे, रिटर्न में अगर कुछ देते हैं तो फिर ही ये अपना अनशन यहाँ से बंद करेंगे। रणजोत सिंह से बात करते हैं। रणजोत सिंह, ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी हमने देखा है अक्सर कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा होने पर हमारे युवा जो है वो प्रदर्शन करते हैं, इतने लंबे समय से बैठे हैं। हमने देखा कि खेल मंत्री आपसे मिलने आए थे, किस तरह की बातें आप दोनों में हुई? खेल मंत्री हमसे मिलने आए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि, और साथ आश्वासन पॉलिसी को लेकर दिया और जो SO12 लिस्ट निकली उसकी इंक्वायरी के लिए दिया। तो साथ में उन्होंने दो बातें हमें क्लियर कर दी कि जो CBI इंक्वायरी है वो उनके प्रीव्यू में नहीं है, और साथ में जो नुसरत गुल जो इलीगल अपॉइंट है वो भी उनके प्रीव्यू से बाहर है, वो LG एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीव्यू में है। उन्होंने वो स्पष्ट कर दिया हमें कि जो मेरे प्रीव्यू में है वो मैं आपको दे सकता हूँ, तो उसके लिए आपको हंगर स्ट्राइक रिवोक करें। और उनके प्रीव्यू में है जो पॉलिसी, जो सबसे बुनियादी बात है जिस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ पॉलिसी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पॉलिसी रिफ्रेम कर दूँगा, उसमें 2 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो ओलंपिक लेवल के होंगे ऑन योर रिकमेंडेशन वो उसमें डाल दें। दूसरी उन्होंने कहा कि जो लिस्ट है उसमें एक इंक्वायरी इनिशिएट कर देंगे, जिसमें आपके रिकमेंडेशन से 2 आपके होंगे, बाकी हमारा। ये हमारी मांग थी और उन्होंने उस पर कहा कि ठीक है, आश्वासन। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि वो रिटर्न में दें या मीडिया के सामने आन के इस पर बोले, तो हम अपनी जो है हंगर स्ट्राइक को रिवोक करें। तो जो कश्मीर में शोपियान जिले में ही, एक ही जिले में 72 नौकरियां, तो वहां पर ही आपको लगा कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा स्कैम है। एक ऐसी गेम ड्रैगन बोट जिसको फोर्सफुली एक ओलंपिक इवेंट में घुसाया जा रहा है, जैसे कनिंग में एक ड्रैगन बोट को ज़बरदस्ती उसका पार्ट बनाया जा रहा है, जो एक सबसे बड़ा स्कैम है। उसके साथ एक पेंसिल गेम है जो पूरे देश में कई राज्यों में उसका वजूद ही नहीं है, मगर ना उसका वर्ल्ड लेवल पे, ना ओलंपिक्स में खेली जाती है, ना एशियन गेम्स में खेली जाती है, ना कॉमनवेल्थ में खेली जाती है। इवन कि वो स्कूल नेशनल गेम्स में भी, जब इंडिया की जो सबसे छोटी टूर्नामेंट स्कूल नेशनल होती है उसमें भी नहीं खेली जाती, और सबसे बड़ी टूर्नामेंट है इंडिया की नेशनल गेम्स, वो उसमें भी नहीं खेली जाती। मगर हमारी जम्मू कश्मीर उसको हाई प्रायोरिटी में रखती है और इसका कंपैरिजन ओलंपिक स्पोर्ट्स के साथ करती है, जो कि पूरे देश में, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला, ऐसी स्टेटें ले लो जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, महाराष्ट्र, वो उनकी कैटराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स है कि आप कैटराइजेशन, मतलब गधा घोड़ा एक बराबर नहीं हो सकता ना। एक जो ओलंपिक इवेंट है उसमें एक मेडल लेना 5 से 6 साल लग जाते हैं,
और ऐसी गेमों में एक एक साल में 3-3 मेडल आ रहे हैं, एक एक साल में 4-4 टूर्नामेंट हो रही हैं, और इनके वर्ल्ड की ड्रॉ शीट्स इनका कंपटीशन साबित करती हैं। जैसे 5-6 कंट्रियाँ आ रही हैं वर्ल्ड चैंपियन जैसी इतनी बड़ी टूर्नामेंट में, तो उसका स्तर खुद ही एक आईना बन चुका है कि 6 टीमें आ रही हैं, 9 टीमें आ रही हैं, और दूसरी तरफ दूसरी जो ओलंपिक इवेंट्स हैं, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, जूडो, रेसलिंग, जहाँ पे 100 प्लस कंट्रीज आती हैं, वो भी उनको क्वालिफाई करनी पड़ती है वर्ल्ड चैंपियन। आप कैसा कर सकते हैं, एक जगह एक वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए उनको कितनी सारी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करनी, एक आप डायरेक्ट टूर्नामेंट ले जाते हो, वो भी साई उनको स्पॉन्सर नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट उसको कोई टीएडी वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, वो अपने पैसे से खेलने जाते हैं और स्टेट में आते हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक लौता जम्मू कश्मीर उसको स्पॉन्सर करता है। ऐसा क्यों? जो कि रणजोत सिंह, हमने देखा कि इस इन 11 दिनों में आपकी तबीयत बहुत बार बिगड़ी भी है, और अगर ये रिटर्न में नहीं होता है, अगर सरकार इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेती, तो क्या आपकी ये भूख हड़ताल जारी रहेगी? बिल्कुल, मेरी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी, और अगर मुझे कुछ हो जाता है या हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ किसी कारणों की वजह से, या जो मेरे हाथ में नहीं रहेगा, उसके बाद चेन हंगर स्टार्ट हो जाएगी। चेन हंगर स्ट्राइक में फिर हमारे ग्रुप का दूसरा इंसान अनशन पे चल जाएगा। देखिए, रणजोत सिंह ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर किसी कारणवश, चूंकि पूरे 11 दिन हो गए हैं उनको यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए, और इन 11 दिनों में उनकी तबीयत बहुत बार बिगड़ चुकी है, और अगर ऐसी ही तबीयत बिगड़ती रही और किसी कारणवश तबीयत बिगड़ने पर अगर उनको अस्पताल जाना पड़ जाएगा, तो ये हंगर स्ट्राइक जो है वो चेन हंगर स्ट्राइक में बदल जाएगी। ये सिर्फ भूख हड़ताल नहीं है। तस्वीरें देखिए, बहुत ज्यादा गर्मी है, बरसात का महीना है, उमस बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ भूख से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, यहाँ पर उमस और गर्मी से भी लड़ाई लड़ी जा रही है। दिन रात पिछले 11 दिनों से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यही नहीं, कुछ स्टेडियम के जो बच्चे हैं जो आज भी स्टेडियम में खेलने जाते हैं, वो लोग जो है वो इनके सपोर्ट में आए हैं। आपसे मैं बात करूंगी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। आप इनके सपोर्ट में आए हो, और आप तो खुद खेल रहे हो, आप में तो कुछ उम्मीदें होंगी कि आप जब स्पोर्ट्स में जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरियां मिलेंगी। मैं पहली बात तो ये कि हम इस स्पोर्ट में बिल्कुल आए हैं क्योंकि हमें फ्यूचर की टेंशन है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब हम देखे हैं, हम इनको देखे हैं, हमने बहुत बार, हमें इंस्पिरेशन बननी है। ये हमने इनको देखे शुरू किया कि हम खेलेंगे, हमारा फ्यूचर बनेगा। बहुत से बच्चे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, तो वो स्पोर्ट्स में रहेंगे। अब जो स्पोर्ट्स कोटा मिलते हैं बच्चों को, वो हमें मिलते हैं। तो बहुत सी गेम्स आती है जो कि ऐसे ऐसे गेम्स जिनका हमने नाम नहीं सुना होगा। उन कश्मीर जो बच्चे हैं उनको बहुत से कोटास मिलते हैं, तो जो जम्मू के बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं मिलता। हमें जो मेन चीज़ है, जूडो है, वो एक ओलंपिक गेम है। अब आप उस चीज़ को ही नहीं आप सपोर्ट करोगे, जो बाकी गेम्स हैं उनको आप सपोर्ट करोगे, तो हमारा जम्मू कैसे बढ़ेगा आगे? देखिए, आप यंग बच्चे हैं यहाँ पर, एक उम्मीद से आप भी आए होंगे स्टेडियम में, अपने शुरू किया होगा, माँ बाप ने बोला होगा कि चलो स्पोर्ट्स में जाओगे तो नौकरियां लगेंगी। जैसे हमारे घर वाले पहले सपोर्ट नहीं करते कि उनको पता है कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, और जब उनके सामने ऐसी न्यूज़ आए तो वो तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको हम बोलते हैं, मनोबल टूट जाता है। तो वो यही बोलते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन हम पढ़ाई में वैसे भी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आता है कि स्पोर्ट्स से हमारे ऑप्शन बचता है, और जब ऐसी सामने चीज़ें हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। आप क्या कहेंगे? मैम, मैं यही कहूँगा मैम, अगर बंदा मेहनत नहीं करे तब भी उसको इतना रेगरेट नहीं होता कि चलो कोई बात नहीं, नहीं लेके लोग। लेकिन मैम, वो जो भैया हैं, हम भी मेहनत करें, लेकिन हम उन्हें देखते कि उन्होंने अपने टाइम पे कितनी मेहनत किया, और अभी उनको उसका फल नहीं मिल रहा, तो वो उनको कितना बुरा लग रहेगा। इसलिए मैम हम उनके सपोर्ट में आए। उनके सपोर्ट में आए हैं स्टेडियम के वो बच्चे जो हमेशा स्पोर्ट्स को इसलिए चुनते हैं कि अगर किसी कारणवश उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती है तो शायद स्पोर्ट्स में जाएंगे तो उनको फिर भी सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। तो रणजोत सिंह जो कि बहुत मेडल लेकर आए हैं, बहुत सारे खिताब जीत कर आए हैं, लेकिन उनके यहाँ पर खिताब काम नहीं आ रहे हैं, उनके यहाँ पर मेडल्स काम नहीं आ रहे हैं, और फाइनली फिर इतनी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद भी जब उनको नौकरी नहीं मिली, जब लगा कि सब कुछ कश्मीर के हिस्से में चला गया है, तो रणजोत सिंह यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठकर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो यहाँ पर पूरे तरीके से भूख हड़ताल में बैठेंगे, और जब तक सरकार उनके बारे में नहीं सुन लेती तब तक वो यहाँ से उठेंगे नहीं। रिटर्न में मांगा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर 11 दिन से अनशन पर बैठ के उनकी तबीयत काफी बार बिगड़ी है, और अगर और तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो इनको अस्पताल अगर भर्ती किया जाता है तो इनकी जगह पे कोई और अनशन पर बैठेगा, और वो चेन हंगर स्ट्राइक में ये प्रोटेस्ट जो है, साइलेंट प्रोटेस्ट, पूरी तरीके से बदल जाएगा। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चुप।